मेरा फेवरेट राजा कौन सा, दो कौन सा है? मतलब इससे ज्यादा दिमाग वाला मैंने राजा नहीं देखा उन दिनों के अंदर। सुनना देखो, शाहजहां के 4 बेटे हैं। शाहजहां का एक बेटा दारा, एक बेटा है औरंगजेब। कौन है? एक बेटा है मुराद। कौन है? और एक बेटा है सुजा। कौन कौन 4 बेटे हैं बताओ देखे? नॉर्थ में दारा, साउथ में औरंगजेब, वेस्ट में मुराद, ईस्ट में सुजा। भारत के 4 कोनों में राजा ने अपने 4 बेटों की पोस्टिंग दे रखी है। संभालो भाई, अलग अलग इलाके तुम संभालो। 1656 के आसपास में ऐसी न्यूज आई कि शाहजहां मरने वाला है। बीमार हुआ शाहजहां, बीमार हुआ तो जो मंत्री संतरी थे उन्होंने आगे शाहजहां से पूछा कि बादशाह खुदा ना खास्ता कल को आपकी कुछ हो गया तो अगला राजा किसको बनाना है? तो उसने कहा दारा। किसको बनाना है? उसका प्रिय बेटा था, आगरा में पोस्टिंग, उसके पास में पोस्टिंग, उसने अगला राजा किसको बना देना? दारा। ये बात पता चली इन तीनों भाइयों को कि पिताजी राजा किसको बना गए। उनका ये क्या तरीका है? मुगलों में अगला राजा कौन बनेगा तो भाई भाई डिसाइड करते हैं। बाप के मरने के बाद भाई भाई लड़ते हैं और भाई भाई लड़के एक भाई बाकी सबको मारता है, जो जिंदा रहता है वो राजा बनता है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। शाहजहां खुद अपने 18 भाई बंधुओं को मार के राजा बना था। तो उसने कहा जब बाप ऐसे बना था तो बाप अगले को कैसे बना सकता? हम तय करेंगे, हम चारों भाई लड़ेंगे, एक भाई जिंदा रह जाएगा, वो क्या बन जाएगा? इधर से हमले की तैयारी कर रहा है सुजा, इधर से हमले की तैयारी कर रहा है औरंगजेब। चिल्ल है, कुछ ही नहीं बोल रहा, चुपचाप बैठा है। औरंगजेब ने मैसेज किया मुराद के पास। किसके पास मैसेज किया? और इसने मुराद को पूछा कि भाई मुराद, सुना क्या आगरा में क्या चल रहा है? मुराद ने कहा हाँ यार, वो पिताजी ऐसे कैसे कर सकते हैं, दारा को राजा कैसे बना सकते हैं? उसने कहा एग्जैक्टली यही मैं कह रहा हूं कि जब चारों भाइयों में सबसे योग्य मुराद है तो राजा दारा कैसे बनाया जा सकता है? राजा मुराद होना चाहिए। मुराद ने कहा ये रिपीट करना लास्ट लाइन। हाँ कहा वही जो तूने सुना है, अपने चारों में सबसे योग्य। देख मैं तो नियम धर्म की बात है, कुरान पे हाथ रखने वाले भले, मैं ये मानता हूं भाई सच्ची बात करने में कोई दो राय नहीं कि अपने चारों में सबसे अच्छा तू है। और मुगल बादशाह अगला कौन बनना चाहिए? मुराद। तो उसने कहा भैया आप, उसने कहा नहीं मैं साउथ में ठीक, पर मैं तेरे साथ खड़ा हूं, तू लड़ जाके दारा से, मैं तेरा पूरा साथ दूंगा। तो औरंगजेब ने अपना सपोर्ट किसको दे दिया? तो 2 भाई मिल गए। कौन कौन? एक तरफ से हमला होगा, 2 भाई मिलके करेंगे। कौन कौन? मुराद और पश्चिम की तरफ से हमला करेंगे। किधर से करेंगे? इधर सुजा कह रहा है मुझे किसी की आवश्यकता नहीं, अकेला ही आ रहा हूं मैं। इधर से कौन आ रहा है? सुजा। किससे लड़ने? दारा के पिताजी कौन है? शाहजहां किसको राजा बनाना चाहते हैं? दारा। शाहजहां ने दरबार लगाया, सारे राजाओं को इकट्ठा किया, सारे राजाओं को इकट्ठा करके कहा मैं शाहजहां बादशाह हूं, तुम सारे मेरे मनसबदार हो। राजाओं ने कहा हाँ साहब हम सारे तुम्हारे मनसबदार। मैं यदि दारा को राजा बना रहा हूं, तुम किसको राजा मानोगे? आप जो कहोगे वो, हम आपके मनसबदार, आप दारा को बना रहे हो, हम किसको मानेंगे? दारा। तो यदि मेरे बेटे आक्रमण कर रहे हैं तो तुम उनके खिलाफ लड़ोगे कि नहीं लड़ोगे? ठीक है साहब, बादशाह का जो ऑर्डर होगा फॉलो किया जाएगा। तो कहा 2 तरफ से हमले होने जा रहा है, एक तरफ से तो पूर्व से तो कौन करेगा? सुजा। पश्चिम से कौन कौन करेंगे? कौन कौन लड़ने के लिए जाएगा? आपको वो लड़ने के लिए जाएगा। तो सुजा इधर से आ रहा था, सुजा को रोकने के लिए एक राजा भेजा गया, मिर्जा राजा जयसिंह। कौन भेजा गया? अपने जयपुर का एक राजा था मिर्जा राजा जयसिंह। क्या नाम है? मिर्जा राजा। इसको कहा कि तू जा और जाके सुजा को रोक। इसने सुजा के खिलाफ एक युद्ध लड़ा। क्या नाम है? बहादुरपुर का युद्ध। और सुजा को भगा दिया, भाग गया से। मिर्जा राजा जयसिंह जीत गया। सुजा वापस भाग के बंगाल, वापस कहां चला गया? पर खतरा इधर है, इधर 2 एक साथ आ रहे हैं। कौन कौन? औरंगजेब और मुराद। साहब इधर किसको भेजा जाए अब लड़ने के लिए? दोनों को एक साथ किसको भेजा जाए? मुराद बैठा है गुजरात, मुराद कह रहा मैं गुजरात से मध्य प्रदेश आऊंगा। औरंगजेब बैठा है महाराष्ट्र में, ये कह रहा मैं महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश आ जाता हूं। और दोनों मिलकर लड़ लेते हैं अपने। यहां जहां ये दोनों मिलेंगे ये इलाका पड़ता है मालवा। कौन सा इलाका है? तो इन दोनों भाइयों की प्लानिंग थी कि मालवा जाके मिलेंगे दोनों आपस में और मालवा से आगरा की तरफ चलेंगे अपने। तो कहा इन दोनों भाइयों से लड़ने के लिए कोई शक्तिशाली आदमी चाहिए। तो शक्तिशाली कौन? तो कहा जसवंत सिंह। तो जसवंत सिंह को कहा तू इन दोनों से लड़ने के लिए जा। तो उसने मैं क्यों जाऊं, मेरे क्या पड़ी है कि मैं लड़ूं जाके? तो शाहजहां ने कहा मैं तेरे को मालवा दे दूंगा। क्या दे दूंगा? मालवा पैसे वाली जगह थी,
मालवा बादशाह किसी को देते नहीं, खुद के पास रखते। पर जसवंत सिंह उसने कहा मालवा दे दूंगा। जसवंत सिंह का ठीक, फिर मैं आ रहा हूं। तो जसवंत सिंह आके बैठ गया। मालवा में एक जगह पड़ती धर्मत। कौन सी जगह? धर्मत। कौन आगे बैठ गया यहां पे? कहां पे बैठा? धर्मत के अंदर बैठा। किसका मुकाबला करने के लिए आए भाई? औरंगजेब मुराद। आते जसवंत सिंह ने पूछा भाई किधर? तो औरंगजेब ने कहा कि भाई पिताजी बीमार है और हम दोनों भाई तो पिताजी से मिलने जा रहे हैं। और क्या बीमार बाप से मिलने के लिए बेटे जा भी नहीं सकते क्या? तो उसने कहा वेरी गुड, शाबाश, आपकी माँ ने कितने अच्छे संस्कार दिए आप लोगों को, जाना ही चाहिए बाप से मिलने के लिए, बीमार बाप से। पर यार बाप से मिलने के लिए 1 लाख की फौज लेके कौन जाता है? तुम दोनों भाइयों के पास 50-50 हजार फौजी है। तो उसने कहा ये तो हम सेनापति है तो फौजी तो रखेंगे। उसने कहा फौज यहीं छोड़ो, दोनों पैदल रवाना हो, यहां से अकेले जाओ, फौज को लेके तुम्हें यहां से जाने। औरंगजेब जानता था कि यार अभी आतंकवादी से लड़ाई की तो ये भारी पड़ जाएगा। तो उसने कहा ठीक है हम तेरी बात मानते हैं, 1 महीने का टाइम दे दे, 1 महीने में हम हमारी फौज का जुगाड़ तो करें, बिठाएं कहां इनको, खाने पीने की व्यवस्था करें, 1 महीने बाद दोनों भाई भाई अकेले चले जाएंगे। जसवंत सिंह ने कहा ठीक है बैठ जाओ। अब एक तरफ जसवंत सिंह बैठा, एक तरफ औरंगजेब मुराद बैठे। औरंगजेब ने दिमाग लगाया कि यार क्या किया जाए, ऐसे लड़ेंगे तो तुम्हें मार देगा, शक्तिशाली पड़ रहा है अपने से। तो जसवंत सिंह के साथ एक सेनापति और आया हुआ, उसका नाम है कासिम खान। क्या नाम है सेनापति का? और औरंगजेब ने कासिम खान के पास मैसेज किया कि यार कासिम खान, मैंने सुना है कि आजकल तुम सारे हिंदू बन गए। तो कासिम खान ने कहा मैं कहेगा हिंदू बन गया, मैं तो मुसलमान ही हूं। तो कि तू दारा का सेनापति नहीं है क्या? तो उसने कहा हाँ हम दारा की तरफ से लड़ने के लिए आए हैं, जसवंत सिंह और मैं दोनों। तो दारा हिंदू है तो दारा के सेनापति भी तो हिंदू ही होंगे। उसने कहा दिमाग खराब है तेरा, दारा तेरा भाई है और तू मुसलमान है तो दारा भी कौन है? मुसलमान। उसने कहा यार बोले हो तुम। और दारा बड़ा लिबरल आदमी था। दारा संस्कृत का बहुत अच्छा विद्वान हुआ। दारा ने संस्कृत की कई किताबों के फारसी में ट्रांसलेशन किए थे। सारे दिन जनेऊ डाली हुई, त्रिपुंड लगाया हुआ, ओन भूम बोरस हुआ करता, घूमता रहता, गायत्री मंत्र गाया करता था, ब्राह्मणों के साथ बैठा रहता, ऋग्वेद पढ़ा करता, गीता पढ़ता, रामायण पढ़ता, महाभारत पढ़ता। तो कहा यार ये तो एकदम वैसा आदमी है। और कहा ये हिंदू बन गया। और उसने कहा एक बात बताओ रे, तुम्हारे बहादुरपुर वाला युद्ध हुआ उसमें तुम्हारा सेनापति कौन था? कहा मिर्जा राजा जय सिंह। कौन है वो? कहा बिंदु है। तुम्हारा मुख्य सेनापति कौन है? मालवा किसको मिला है? कहा जसवंत सिंह। ये कौन है? कहा हाँ यार। और साथ में कौन आया तुम्हारे? कहा कोटा का आया मुकुंद सिंह हाड़ा। और कौन आया? कहा एक उधर रतलाम का आया रतन सिंह राठौड़। ये सारे कौन है रे? उसने कहा भाई समझ गया मैं। और कासिम खान युद्ध से 1 दिन पहले अपने 30,000 फौजियों को लेके और औरंगजेब से मिल गया। किधर मिल गया? मैंने 1 दिन पहले ही बताया था कि सेना का बीच में से टूट के उधर जाना 2 नुकसान पहुंचाता है। एक तो आपकी संख्या कम, दुश्मन की संख्या ज्यादा। दूसरी प्लानिंग, आपने जितनी भी प्लानिंग की थी वो भी तो जाके बता दोगे। और ये युद्ध होता है, इस युद्ध के अंदर जसवंत सिंह हार जाता है। और जसवंत सिंह जब खूब लड़ता, जसवंत सिंह बहुत शानदार लड़ता है इस युद्ध में। तो जसवंत सिंह घायल हो गया था और भयंकर तरीके से लड़ रहा था। तो जो जोधपुर के मंत्री थे वो जसवंत सिंह के पास गए और उन्होंने जाकर युद्ध तो हार रहे हैं, तू क्यों मर रहा है? तो उसने कहा यार तो मैं बीच युद्ध में से कैसे वापस जा सकते हैं, युद्ध में से वापस तो नहीं जाऊंगा। तो उसने कहा क्या फर्क पड़ता है, और ये लड़ाई अपनी तो है नहीं, ये लड़ाई दारा और औरंगजेब के बीच की लड़ाई है। कोई जीते कोई हारे, अपने को दारा ने कहा था लड़ के आओ, लड़ लिए, अब जाकर देंगे नहीं जीते और तू बाहर चल। जसवंत सिंह माना नहीं कि मैं नहीं जाऊंगा, तो उठा के जबरदस्ती लेके गए, अब चल। कहते हैं जसवंत सिंह यहां से वापस गया जोधपुर। उसकी एक रानी थी, उसका नाम था जसवंत दे। क्या नाम था? उसको पता चला कि उसका पति युद्ध में से हार के वापस आ रहा है। उसने जोधपुर में घोषणा करवाई कि राजा मर चुका है। राजा के लाडू बंटवाए सबको, 12वां करवाया राजा का, और कहा किले के दरवाजे बंद कर दो। कहते जसवंत सिंह जब दरवाजे पे आया, उसने गेट कीपर कहा भाई गेट खोल। तो उसने भाई साहब वो कौन आप? तो कहा मैं राजा जसवंत सिंह, आपके लाडू ही खा लिए हमने। किसने कहा? रानी ने घोषणा की राजा मर चुका है। राजा ने कहा ऐसे थोड़ी होता है। जोधपुर वाले मंत्री बेचारे साथ में थे, उन्होंने रानी को बुलाया, उन्होंने रानी कहा हम लाए हैं, ये तो आना ही नहीं चाहता था। उसने कहा भले कोई लाए हो, हारे हुए पति का मुंह मेरे से तो आज देखा जाए कल देखा जाए, मरे कहीं जाके साइड में। उन्होंने यूं राज्य के आ रहे, ऐसा नहीं है, और ये जोधपुर के लिए इसका मरना नुकसानदायक होता है, इसका बचना जरूरी था, और प्लीज अंदर आने दो। राजा ने सॉरी बोला, माफी मांगी, तब उसको अंदर आने दिया। तो भी कहते अंदर आने के बाद भी रानी खूब बेइज्जती करती है। कहते राजा के लिए जब खाना लेके आए तो खाना कटोरियां डाल के लाए, खूब सारी कटोरियां थाली के अंदर।
तो उसने रानी ने हाथों हाथ वो नौकरानी कहा, अरे 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 ये स्टील के बर्तनों में क्यों लाई, या सोने चांदी के बर्तनों में, सोने चांदी के बर्तनों में कह रहा था, ये सोने चांदी के बर्तनों में क्यों लाई, मेटल में क्यों लेके खाना, तो इनको खाना कोई पत्तलों पे लाके दे, पत्तों वत्तों पे लाके दे। उसने क्यों, तो कहा मेटल जो होता है वो आपस में भिड़ता है, कटोरियां आपस में भिड़ेगी तो टन टन की आवाज आती है, तो मेरे पति को टन टन से डर लगता है, वहां तलवारें टन टन कर रही थी इसलिए आ गया वापस। जसवंत सिंह ने कहा मान जा अब, इतना भी क्या कर रही है। तो रानी वो खूब यूं बेइज्जतियां करती है, हाड़ी रानी जसवंत दे, क्या नाम था, ये उस हाड़ी रानी की बुआ थी जिसने सिर काट के दिया था। कुल मिला के पूरा परिवार ही क्रांतिकारी है। अब जसवंत सिंह, अब औरंगजेब उस युद्ध को जीतता है, कौन से युद्ध को, धर्मत वाले युद्ध को जीत जाता है। अब औरंगजेब यहां से आगे बढ़ा, औरंगजेब आगे बढ़ा, दारा को लगा मरा दिया, आ रहा है तो दारा बेचारा खुद आता लड़ने के लिए। इस बार युद्ध होता है एक सामूगढ़, आगरा के पास एक जगह पड़ती है, कौन सी जगह, सामूगढ़ के अंदर लड़ाई होती है। सामूगढ़ वाली लड़ाई के अंदर दारा फिर हारता है, औरंगजेब वापस जीतता है। औरंगजेब किस्मत ही शानदार काम कर रही है। अब औरंगजेब ने आगरा पे कब्जा कर लिया। क्या कब्जा कर लिया, दारा भाग के आ गया गुजरात, गुजरात खाली पड़ा क्योंकि मुराद और औरंगजेब दोनों कहां चले गए, आगरा। दारा कहां पर आ गया, गुजरात, और औरंगजेब मुराद ने कहां पर कब्जा कर लिया, आगरा। और जैसे आगरा पे कब्जा किया, सबसे पहले सांझा को गिरफ्तार किया, सांझा बाप है इनका, गिरफ्तार करके उसको बंद किया। फिर औरंगजेब ने मुराद को कहा कि इधर आ, तेरे को राजा बनाते हैं। मुराद को बेसमेंट में लेके गया, हलाल किया, मुराद को मार दिया उसने। तब औरंगजेब अकेला बचा। ये बात पता चली। अच्छा, इधर जैसे सामूगढ़ वाला युद्ध औरंगजेब जीत गया तो औरंगजेब बन गया मुगल बादशाह, मुगल बादशाह बन गया तो अपने राजाओं को पता चला भाई पहले अपने किसकी तरफ थे, सांझा। अब सांझा तो मुगल बादशाह नहीं है, मुगल बादशाह कौन है, औरंगजेब। तो अपना राजा जो सबसे पहले इसके पक्ष में आया वो था मिर्जा राजा जयसिंह। मिर्जा राजा जयसिंह इतने दिन तो किसकी साइड में था, दारा, अब किसकी साइड में आ गया, औरंगजेब। सामूगढ़ वाला युद्ध जीतने के बाद, कौन सा युद्ध के बाद, तो औरंगजेब ने उसको आगे, वेरी गुड, शाबाश, कोई बात नहीं, पहले जिसकी जो लड़ाई थी हो गई, अब तू मेरे साथ है कि हाँ मेरे तेरे साथ हूं, तू एक काम कर, जसवंत सिंह को मेरे पक्ष में ला, ज्यादा शक्तिशाली वो है। तो मिर्जा राजा जयसिंह आया जसवंत सिंह के पास, और जसवंत सिंह को आगे कहा कि अब जो हो गया वो तो हो गया, और अब अपने किसका साथ देना चाहिए, औरंगजेब। अब बादशाह औरंगजेब तो अपने किसकी तरफ चले, औरंगजेब। तो जसवंत सिंह ने भी जाके किससे संधि कर ली, तो औरंगजेब ने कहा ठीक। अब मुराद मर गया, दारा भाग के काम बैठ गया, ये सूजा, इसने पहले दारा से कौन सी लड़ाई की, उसमें हार गया, तो इसे लगा वन मोर ट्राई, औरंगजेब से वापस लड़ता हूं। तो ये बेचारा वापस लड़ने के लिए आया। इस बार एक लड़ाई हुई खजुआ, कौन सी लड़ाई हुई, किस किसके बीच में, सुजा और औरंगजेब, सुजा और जसवंत सिंह किसकी साइड में, औरंगजेब। तो औरंगजेब ने कहा जा सेनापति है तू मेरा। अब वहां युद्ध में आमने सामने खड़े हैं, उधर सुजा इधर औरंगजेब। औरंगजेब का सेनापति कौन है, और जसवंत सिंह सोच रहा है कि यार थोड़े दिन पहले औरंगजेब के खिलाफ लड़ रहे थे और किस्मत क्या है कि आज औरंगजेब के तरफ। और उसे लगा कि यार ये वो औरंगजेब है जो यदि उस युद्ध में कासिम खान को अपनी साइड में ना मिलाता तो मैं इसको मार ही देता, और आज दारा को हम बादशाह बना के छोड़ते यहां पर इसने कासिम खान को पटा के अपनी तरफ मिला लिया और मेरे को हारना पड़ा उस युद्ध में। और उसका दिमाग खराब, उसको लगा यार मैं औरंगजेब के साथ तो नहीं लड़ूंगा। और उसने युद्ध से एक दिन पहले सुजा को मैसेज किया कि कल जैसे लड़ाई शुरू होगी, ये सेना इधर सेना खड़ी है तेरी, इधर खड़े हैं हम, इसके औरंगजेब के साथ खड़ा हूं मैं यहां पे, कल जैसे लड़ाई शुरू होगी मैं करूंगा औरंगजेब से इधर से अटैक, तू कर दे इधर से, मिलके मारते हैं इस औरंगजेब को। और मैं एक काम करूंगा, मैं इधर अटैक करूंगा, इधर औरंगजेब के हथियार पड़े हैं, इन हथियारों को लूटूंगा और लूट के हथियारों को मैं यहां से निकल जाऊंगा। तो मैं जैसे युद्ध से निकलूंगा औरंगजेब को नुकसान, उसकी सेना कम हो गई, हथियार ले जाऊंगा, उसी टाइम तू अटैक कर देना। औरंगजेब के समझ में नहीं आएगी कि मेरा पीछा करे या तेरे साथ जाए, तेरा काम एकदम बैठ जाएगा। सुजान का डन। तो इस युद्ध से पहले जसवंत सिंह किससे मिल जाता है, अगले दिन जैसे लड़ाई शुरू होती है जसवंत सिंह औरंगजेब पे भयंकर वाला अटैक करता है, उसके सारे हथियार लूटता है और वहां से निकल जाता है। पर सुजा इतना महाआलसी था कि इसने 4 घंटे बाद अटैक किया था। इस 4 घंटे के अंदर तो औरंगजेब ने वापस अपने हथियार जुटा लिए, अपनी सेना वापस लगा ली। कहते जसवंत सिंह यहां से निकलता है, ये खजुआ आगरा के एकदम पास में जगह पड़ती है। औरंगजेब जब आगरा छोड़ के खजुआ में लड़ने के लिए गया तो आगरा में अपने मामा जी को छोड़ के गया। मामा जी का नाम था शाइस्ता खान। क्या नाम था, जसवंत सिंह यहां खजुआ में सेना लूटता है, सेना लूट के जब जा रहा था लूट का माल लेके तो एकदम आगरा के पास से होके गया। तो कहते शाइस्ता खान को जब पता चला कि जसवंत सिंह आगरा की तरफ आ रहा है तो उसको लगा अभी आगरा आएगा, आगरा आके मेरे को मारेगा,
आगरा पे कब्जा करेगा, शाहजहां को जेल से निकाल के वापस क्या बनाएगा, राजा। तो बेचारा इतना डरा कि उसने जहर की गोलियां रख ली अपने पास, मैं जहर खाऊंगा। तो उसकी घर की महिलाओं ने कहा कि आ जाए तब खा लेना, पहले ही क्यों खा रहा है। पर जसवंत सिंह आगरा आता ही नहीं है। जसवंत सिंह चुपचाप लूट का माल लेके और सीधा सीधा अपने जोधपुर। औरंगजेब की किस्मत फिर काम कर रही, औरंगजेब खजुआ भी जीत गया। औरंगजेब खजुआ जीत गया, सुजा भाग गया मणिपुर की तरफ। सुजा का आज तक ही नहीं पता सुजा कहां गया। कहते मणिपुर साइड में जो मुसलमान रहते हैं वो सारे किसके वंशज है, सुजा के। बाकी इसका पता ही नहीं चला कि कहां गया कहां नहीं गया। अब सुजा भाग गया, मुराद मर गया। यहां तो कौन बैठा है, औरंगजेब। और गुजरात में कौन बैठा है, जसवंत सिंह। जोधपुर गया, जसवंत सिंह ने जोधपुर जाके दारा को मैसेज किया कि दारा बादशाह बनना चाहता है क्या। तो उसने कहा हाँ। तो कहा मिलके औरंगजेब से लड़ते हैं। तो औरंगजेब को पता चला कि जसवंत सिंह आजकल किससे सेटिंग कर रहा है, किससे गठबंधन कर रहा है, उधर गठबंधन करने की कोशिश कर रहा है। तो उसने वापस बुलाया कि यार क्यों पंगे ले रहा है तू, दारा का साथ क्यों दे रहा है, और तू दारा का साथ मत दे, मैं तेरे को गुजरात दूंगा। क्या दे दूंगा। तो जसवंत सिंह ने कहा ठीक है तुम गुजरात दे। तो इसने औरंगजेब से लिया गुजरात। दारा को पता चला कि गुजरात किसको मिल गया, जसवंत सिंह। और जसवंत सिंह किसके पास चला गया, औरंगजेब। तो दारा बेचारा भाग गया सिंध। वो लगा मारेंगे बेटे मिलके, वो सिंध चला गया। जसवंत सिंह ने गुजरात लिया, गुजरात लेके वापस जोधपुर आया। जोधपुर आके फिर दारा के पास मैसेज किया आ रहा है क्या, मिलके लड़ेंगे औरंगजेब के साथ। पर उसने कहा पर ध्यान रखना अकेले मत आना यार। अब औरंगजेब बहुत स्ट्रांग है, खूब सारे राजा उसके साथ में। तू आए तो राजस्थान के बाकी राजाओं को लेके आना, बाकी राजा लड़ेंगे तो अपने मिलके लड़ लेंगे, अकेला नहीं आऊंगा मैं तेरे साथ। अकेला लड़ेंगे तो मर जाएंगे यार फालतू में। तो बाकी राजाओं का गठबंधन बना तू। दारा बेचारा सिंध से आता है, सिरोही। कहां आता है, और सिरोही आके लेटर लिखता है राज सिंह को। किसको लेटर लिखता है, और वो राज सिंह जी को कहता है कि राज सिंह जी मुगलिया सल्तनत की पगड़ी अब आपके कदमों में है। अब मेवाड़ का राणा चाहे तो मुगलिया सल्तनत को बचा सकता है, मेरे को बचा सकता है। इसलिए हे मेवाड़ राणा राज सिंह, हे हिंदुआ सूरज, तू मेरा साथ देने के लिए। पर राज सिंह की दारा के आपस में नहीं बनती, क्यों, राज सिंह औरंगजेब की साइड में। क्योंकि जब चित्तौड़ के किले की मरम्मत करवा रहे थे तो दारा ने सेना भेज के, सादुल्ला खान को भेज के चित्तौड़ किले की मरम्मत तोड़वाई थी। तो मैंने बताया था कि राजस्थान का कोई राजा औरंगजेब की तरफ था, वो कौन था, तो राज सिंह सहायता करने आए नहीं। तो दारा बेचारा अकेला आता अपने अजमेर। अजमेर के पास एक जगह पड़ती है दोराई। जगह कौन सी है, दोराई नाम की जगह। यहां पे दारा आया, औरंगजेब लड़ने के लिए आया। औरंगजेब ने जसवंत सिंह को कहा आ मेरी तरफ आ लड़ने के लिए। अब जसवंत सिंह फंस गया, दारा अकेला है, उसकी साइड से जाके लड़े तो मर जाए। औरंगजेब की साइड से लड़ने का उसका जी नहीं है। अब क्या करे, तो वहां से निकला, जोधपुर से निकला, ब्यावर के आसपास आगे बैठ गया, गया नहीं। औरंगजेब का बीमार हूं। औरंगजेब फिर शक्तिशाली पड़ा, वो दोराई भी जीत गया। दारा को पकड़ा, दारा को पकड़ के उसने मार दिया। और दारा को तो बहुत भयंकर मारता है। दिल्ली में कई दिन तक तो गिरफ्तार रखते हैं, फिर एक दिन दारा के हथकड़ियां लगाते हैं, हथकड़ियां लगा के पूरी दिल्ली में घुमाते हैं। और दिल्ली में हर आदमी कहा गया कि जो भी दारा को देखे रास्ते में वो दारा पे टॉयलेट करे और दारा पे थूके। पूरी दिल्ली ने टॉयलेट किया, उस पर थूका। फिर लेके आए उसको, फिर लेके आके दारा के पहले निकाली नाखून, फिर उसकी निकाली आंखें, फिर उसकी काटी गर्दन। हलाल किया औरंगजेब। और फिर औरंगजेब कितना क्रूर आदमी रहा होगा, उसने गर्दन काटी, गर्दन काट के उसको पैक करवाया, गिफ्ट पैक करवाया उसकी गर्दन का, और शाहजहां को भेजा। भाई शाहजहां का सबसे प्रिय बेटा कौन था, तो कहा मेरे बाप को दिखाओ ले जाके कि जिस बेटे को बादशाह बना उसको क्या। और शाहजहां को उस टाइम दिखाया जाए जब शाहजहां खाना खा रहा हो। औरंगजेब बेटा दिल्ली, शाहजहां आगरा। शाहजहां खाना खा रहा है, इतने में नौकर गया, उसने कहा सर आपके लिए औरंगजेब ने गिफ्ट भेजा, एक लेटर भेजा है, लेटर दो। लेटर में लिखा हुआ था कि पिताजी जो भी गलतियां हुई है उनके लिए मैं माफी मांगता हूं, और मैं आपको एक गिफ्ट भेज रहा हूं, प्लीज खाना खाने से पहले गिफ्ट देख लेना। तो शाहजहां को लगा कि यार कितना अच्छा बेटा है मेरा, भले ही आपस में भाई भाई लड़ लियो लेकिन मेरी पूरी रिस्पेक्ट कर रहा है और लेटर में माफी भी मांग रहा है। का गिफ्ट खोला जाए, गिफ्ट खोला तो आगे शाहजहां, उसकी दारा की गर्दन थी। कहते शाहजहां ने 3 दिन तक उल्टियां की थी। आप खाना खाने बैठो, आपके प्रिय बेटे की आपके सामने गर्दन पड़ी हो, आदमी से खाना कैसे पाया जाए। पर औरंगजेब ने कहा तुम इसी लायक हो। औरंगजेब ने पूरी जिंदगी शाहजहां गिरफ्तार करके रखा था, जेल में मारा था उसको। और जब तक शाहजहां जेल में रहा औरंगजेब कभी मिलने ही नहीं आया। शाहजहां जब मर गया था उसके बाद वो आगरा आया, तब तक वो आगरा ही नहीं आया था। अब वो बन गया बादशाह, औरंगजेब बादशाह बना हुआ एकदम। औरंगजेब को सबसे अधिक खतरा यदि किसी आदमी ने पहुंचाया था तो साउथ इंडिया में शिवाजी। साउथ इंडिया में कौन है, तो शिवाजी को कंट्रोल कौन करे, तो शिवाजी को कंट्रोल करने के लिए उसने अपने मामा जी को भेजा। मामा जी कौन है,
शाइस्ता खान को, आगे तू जा। और शाइस्ता खान के हेल्प करने के लिए भेजा जसवंत सिंह। हेल्प करने के लिए किसको भेजा? उसने जसवंत सिंह का जो हो गया वो हो गया, अब अपने साथ में। जसवंत सिंह ने कहा ठीक है। शाइस्ता खान बहुत बड़ा शक्तिशाली सेनापति था। शाइस्ता खान ने जाके पूना के किले पे कब्जा कर लिया। कहां कब्जा कर लिया? पूना के किले पे उसका कब्जा किया हुआ है। और शिवाजी पूना का किला वापस जीतना चाहता पर पार नहीं पड़ रही। जसवंत सिंह गया साउथ में और जसवंत सिंह ने जाके शिवाजी को मैसेज किया कि पूना वाला किला जीतना है। तो उसने कहा हाँ यार पूरी मन में, तो जीत ले। तो उसने कहा यार शाइस्ता खान बेटा मार देगा कैसे आएंगे? उसने कहा मैं तरीका बताता हूं, मैं मुगलों का सेनापति हूं, मेरे पास मुगलों की ड्रेस है, मैं ये मुगलों की ड्रेस तेरे को दे देता हूं, जितनी चाहिए उतनी दे देता हूं, और तुम मुगलों की ड्रेस पहन के अंदर घुस जाओ, शाइस्ता खान को मार लो। 400 ड्रेस भेजी उसने। एक दिन 400 सैनिकों को लेकर शिवाजी आया और पुना के किले में आ गया। गेट कीपर ने पूछा कौन हो? तो कहा भाई हम तो मुगल फौजी है, यहां से जा रहे थे, रात हो गई तो रुकना है। लगा यार सेना इधर उधर घूमती रहती थी। उसने बेचारे ने अंदर आने दिया। अंदर शाइस्ता खान की छाती पे जाके बैठ गया था शिवाजी। शाइस्ता खान का अंगूठा काटता है और उसने कहा आज अंगूठा काटा, अगली बार गर्दन काटूंगा, आसपास नहीं दिखना चाहिए पुना के। शाइस्ता खान बेचारा भाग के आया आगरा। पुना के किले पे कब्जा हुआ शिवाजी का। और उसने आगरा आके अपने औरंगजेब भांजे को कहा, औरंगजेब का कि ये सब तेरे जसवंत सिंह के चक्कर में है। उसको कहां भेजा था? वो हेल्प अपनी नहीं कर रहा, शिवाजी की कर रहा है। पर औरंगजेब को तब अपने मामा पे गुस्सा आया और उसने कहा मामा आज के बाद तू दिख गया ना मैं टांगे तोड़ूंगा, भाग यहां से। बेइज्जती करवा के शाइस्ता खान को भेजा बंगाल। शाइस्ता खान पूरी जिंदगी बंगाल ही रहा, बंगाल में मरा बापड़ा, वापस ही नहीं आने दिया उसको। अब किसको भेजा जाए साउथ में? तो औरंगजेब ने साउथ में अपने बेटे को भेजा। एक बेटा था उसका नाम था मुअज्जम। क्या नाम था? जिसको अपने बहादुर शाह प्रथम पढ़ते हैं, बहादुर शाह प्रथम था, उसको भेजा कि जा तू जाके साउथ में रह। मुअज्जम साउथ में गया। साउथ में पहले से कौन बेटा है? जसवंत सिंह। जसवंत सिंह ने मुअज्जम को कहा कि मुगल बादशाह बनना चाहता है क्या? उसने कहा तो तेरे बाप के खिलाफ बगावत करते। तो मुअज्जम साउथ में अपने आप को मुगल बादशाह घोषित कर देता है। अब औरंगजेब के समझ में आई कि इन सब के इन कांड जीते भी और इनके पीछे कौन है। तो उसे लगा यार मराएगा। तो उसने जसवंत सिंह को सीधा सीधा तो कुछ कहा नहीं, ट्रांसफर कर दिया, साउथ से भेज दिया गुजरात। फिर उसको लगा यार गुजरात जोधपुर के पास पड़ता है और ये जोधपुर के नजदीक रहेगा तो फिर पंगे करेगा, कल को कह देगा मैं जोधपुर स्वतंत्र है, मैं तुम्हें टैक्स नहीं दूंगा। तो जसवंत सिंह का ट्रांसफर कर दिया काबुल। कहां कर दिया? अब बता काबुल बैठा बैठा तू मेरा क्या कर लेगा। अब जसवंत सिंह उसके हर मामले में रोड़ा अटका रहा था। औरंगजेब को जजिया लगाना है, जसवंत सिंह उसको क्या नहीं लगाने दे रहा, जजिया। औरंगजेब शिवाजी के खिलाफ है, जसवंत सिंह शिवाजी के पक्ष में जा रहा है। औरंगजेब पहले दारा के खिलाफ था, जसवंत सिंह किसके पक्ष में था? दारा। औरंगजेब सूजा के खिलाफ है, जसवंत सिंह किसके पक्ष में चला गया? सूजा। अब जब काबुल भेजा तो औरंगजेब ने कहा अब मैं सारे बदले एक साथ लूंगा। और औरंगजेब ने जसवंत सिंह को भेजा काबुल और एक ऑर्डर जारी किया कि जोधपुर के सारे मंदिर तोड़ दिए जाएं, जोधपुर का एक भी मंदिर साबुत नहीं रहना चाहिए। और उसने कहा जसवंत सिंह मेरा विरोध करता है, अब करे देख, अब जोधपुर को बचा के देखे, जोधपुर का एक मंदिर नहीं छोड़ेंगे हम। अब जसवंत सिंह को यह बात काबुल में पता चली कि मेरे सारे मंदिर टूटने वाले हैं। अब वो बैठा बैठा बाढ़ पकड़े अपने। काबुल से जोधपुर जल्दी आया भी नहीं जा सकता और उसे लगा मरा दिया यार, मंदिर टूट जाएंगे यार, मैं जनता को जवाब क्या दे पाऊंगा कि यार जोधपुर के अंदर आके बादशाह मंदिर तोड़ गया। बादशाह की इतनी औकात यार अपने, और अब पर करे क्या? कोई गतम गत उसके समझ में नहीं आए। उसने जितने दिमाग के घोड़े दौड़ाते दौड़ाए, क्या किया जा सकता है, क्या क्या औरंगजेब को कैसे रोका जा सकता है, जाऊं या ना जाऊं। उस समझ में आया कि अपने कितने भी जल्दी जाएंगे तो भी सेना लेके वहां पर नहीं पहुंच सकते। सेना लेके वहां पहुंचेंगे उससे पहले पहले औरंगजेब अपने मंदिर सारे तोड़ देगा। तो उसके और कुछ ही समझ में नहीं आया। उसने काबुल में एक ऑर्डर जारी किया कि काबुल की सारी मस्जिदें तोड़ दो। और काबुल की नहीं, ईरान तक की एक भी मस्जिद दिखाई नहीं देनी चाहिए। ईरान तक जितनी मस्जिदें अफगानिस्तान ईरान में सारी मस्जिदें तोड़ दी जाए। यह समाचार मिला औरंगजेब को कि वो सारी मस्जिदें तोड़वाएगा। तो औरंगजेब ने हाथों हाथ अपना मैसेज किया कि प्लीज मस्जिदों के हाथ मत लगा देना। ये कट्टर मुसलमान टाइप के मौलवी टाइप के लोग मेरे फेवर में, कि भाई औरंगजेब ने जो मौलवी टाइप के लोग थे उनको फेवर में किया, कहा दारा हिंदू बन गया इसलिए तुम मेरा फेवर करो, और यदि आज मेरे राज में मस्जिद टूट गई तो ये मेरे साथ नहीं रहेंगे, ये मेरे को हटा देंगे। तो उसने कहा तू तेरी सेना बुला, एक भी मंदिर के खरौंच आया तो भाई साहब मस्जिद नाम नहीं दिखेगा इधर आसपास। औरंगजेब ने बुलाई वापस सेना, तो जोधपुर के बचे मंदिर और काबुल की क्या बची? मस्जिद। फिर ये वही काबुल में मरता है। तो कहते जब ये काबुल में मरा था तो औरंगजेब ने पार्टी दी थी। औरंगजेब ने कहा था आज कुफर का दरवाजा टूटा है। किसका दरवाजा टूटा? कुफर का मतलब था मूर्ति पूजा।
वे जो मूर्ति पूजा करने वाले लोग थे उनका जो दरवाजा बन के खड़ा था वो दरवाजा टूट गया। ये मरता है 1678 में। कब मरता है? औरंगजेब ने 1679 में जजिया लगा दिया। जब तक ये आदमी जिंदा रहा था इसने औरंगजेब को जजिया